हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेके स्टडी सेंटर पर। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं वास्तविक संख्या है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद। क्या पढ़ेंगे? बहुपद। बहुपद में आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है द्विघात बहुपद और रैखिक बहुपद। जो हमारा द्विघात बहुपद होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो हमारा द्विघात बहुपद होता है वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। और जो हमारा रैखिक बहुपद होता है वो होता है ए एक्स और प्लस का बी। यहाँ पे जो ए का मान है, ए का मान नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा ए का मान तो यहाँ पे क्या होगा? ये पूरी वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये हमारा द्विघात बहुपद नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद बचेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। और सेम यहाँ भी ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान जीरो हो जाएगा तो ये रैखिक बहुपद नहीं रहेगा। आगे देखते हैं, अगला है हमारा बहुपद क्या? व्यापक रूप। जो हमारा बहुपद का व्यापक रूप होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। जो हमारा बहुपद इस रूप का होता है। अगला पॉइंट हमारा है बहुपद के शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध। हमें देखना क्या है, जो बहुपद होता है उसके शून्य और तथा गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। तो उसमें जो हमारा बहुपद होता है इस रूप का होता है। जो शून्यकों का योगफल होता है, जो शून्यकों का योगफल होता है वो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपान ए। क्या होता है? माइनस का बी अपान ए। और जो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए। जो शून्यकों का योगफल होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपान ए। और जो हमारा शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए। आगे है बहुपद ज्ञात करना जब शून्य दिए हो। हमें क्या है? शून्य दे रखे होंगे और हमसे कहेगा बहुपद ज्ञात कीजिए। तो वहां पे हम क्या करेंगे? जब शून्य अल्फा तथा बीटा दिए हो, हमें क्वेश्चन में क्या होगा? अल्फा और बीटा के मान दे रखे होंगे और हमसे बोलेगा कि बहुपद ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? बहुपद हमें जब निकालेंगे तो वहां पे एक्स स्क्वायर माइनस का शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो वहां पे इस फार्मूला का यूज करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे हो जाए पी एक्स बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फार्मूले में शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल मान रख देंगे, हमें बहुपद ज्ञात हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 के शून्य है। हमें इसमें क्या है? शून्य ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं इसके शून्य। एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 10। यहाँ पे जब शून्य हम निकालते हैं तो वहां पे क्या किया जाता है? जो एक्स स्क्वायर के पास में संख्या लिखी होती उसमें क्या है? अचर वाली संख्या के साथ गुणा कराते। पर जहां पे क्या है? कोई मान लिखा तो है नहीं, कोई संख्या यहाँ पे नहीं है, केवल एक्स स्क्वायर लिखा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, वहां पे क्या होता है? 1 होता है। तो जब 10 की गुणा 1 के साथ कराएंगे वहां पे कितना हो जाएगा? 10 बचेगा। और हमें क्या यहाँ पे लाना है? 7 लाना है। तो वहां पे हम 10 के जब फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या निकलेंगे? 2 से पहले काटेंगे तो यहाँ पे फिर 5 बचेगा, 5 से काटेंगे 1। तो हमारा फैक्टर क्या निकलेंगे? 2 गुणे 5। हमारा फैक्टर 10 के निकले हैं 2 गुणे 5। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 5 एक्स प्लस 10। यहाँ पे 7 की जगह पे लिखा हमने 2 प्लस 5। 5 2 कितना हो जाएगा? 7। मतलब सेम स्टेप बैक हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5x हो जाएगा और प्लस का 10 हो जाएगा। इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। इसमें से आप बताइए कॉमन क्या मिलेगा? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 तो है नहीं, तो 2 तो कॉमन मिलेगा नहीं। पर यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है? x है। तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे x। यहाँ पे क्या बचेगा? x बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 बचेगा। और हमें इसमें से कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन क्या मिलेगा? इसमें क्या है? 5, यहाँ पे 10 है, तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 5। तो यहाँ पे x बचेगा, x प्लस 2। अब जो सेम संख्या है उसको हम एक जगह पे लिख लेंगे, x प्लस 2 और x प्लस 5 इसके बराबर होता है 0। इसके बराबर हो जाएगा 0। तो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0। तो x का मान जो निकलेगा माइनस का 2 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। तो x का मान क्या हो जाएगा? माइनस का 5। तो हमारे जो मान क्या निकले? एक तो माइनस का 2 और एक माइनस का 5। हमारे मान क्या निकले हैं? शून्य के निकले हैं, माइनस का 2 निकला है और एक माइनस का 5। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला।
अगला क्वेश्चन है बहुपद 3x² प्लस का 5x माइनस का 2 के शून्यकों का योगफल है। हमें इसमें क्या निकालना है? हमें इसे शून्यकों का योगफल निकालना है। तो हमारा जो द्विघात बहुपद होता है, यहाँ पे इसकी घात कितनी लगी है? इसकी घात 2 है। तो हमारा कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। तो हमारे द्विघात बहुपद होता है वो किस रूप का होता है? उसका व्यापक रूप क्या होता है? ax² होता है प्लस का bx होता है और प्लस का c होता है। तो यहाँ पे जो x² के पास में संख्या निकली है, वहां पे क्या कौन सा मान है? a का मान है। यहाँ पे कितना है? 3। तो a का मान हो जाएगा 3 और b का मान क्या होगा? 5। b का मान हो जाएगा हमारा 5। c का मान क्या हो जाएगा? माइनस का 2। c का मान माइनस का 2। और जो शून्यकों का हमारा योगफल होता है वो बराबर क्या होता है? शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। जो हमारा शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। तो यहाँ पे हमें देखना है b का मान रखना और a का मान। तो b का मान हमारे यहाँ पे कितना है? 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 5। माइनस तो पहले से इसमें से लगा था। और a का मान कितना हो जाएगा? a का मान हो जाएगा 3। कितना? 3। तो हमारा शून्यकों का योगफल क्या निकला है? माइनस का 5/3। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है किसी बहुपद के मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल 1 है। कितना है? 1 दे रखा है, हो तो द्विघात बहुपद है। हमें क्या है? जो शून्यकों का योगफल दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है? 1। मतलब शून्यकों का जो योगफल है वो भी 1 है और शून्यकों का गुणनफल भी वो भी 1 है। तो हमें क्या निकालना है? तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने आपको क्या बताया था? जब भी द्विघात बहुपद हमसे निकालने पूछेगा, बहुपद हमें निकालना है, तो बहुपद क्या होता है? x² होता है माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे x² तो x² ही रहेगा माइनस शून्यकों का हमारा योगफल कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, 1 रख देंगे x प्लस और शून्य का गुणनफल कितना है? वो भी कितना है? 1 है। तो यहाँ पे क्या रख देंगे? 1। तब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x² हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा और प्लस का 1। जो हमारा बहुपद निकला है वो क्या निकला है? x² माइनस का x प्लस का 1। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा बी वाला। अगला क्वेश्चन है बहुपद x² माइनस का 2x माइनस का 3 के शून्यक होंगे। क्या निकालना है? शून्यक हमें निकालना है। निकालते हैं, आइए। x² माइनस का 2x माइनस का 3। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ भी सेम करेंगे, 3 की गुणा कराएंगे x² के पास वाले में। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो होता ही है। तो 3 की गुणा जब 1 के साथ कराएंगे तो वहां पे क्या बचेगा? 3 ही बचेगा। और हमें यहाँ पे लाना कितना है? 2। वो भी यहाँ पे चिन्ह का है माइनस का। अगर हम यहाँ पे 3 से अगर हम 1 घटा दें तो कितना हो जाएगा? 2 बचेगा, क्योंकि तब 3 का फैक्टर करेंगे, 3 एकम 3 होगा। तो हमारे इससे फैक्टर क्या निकलेंगे? 3 1 निकलेगा। तो अगर 3 से हम 1 घटा देंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे x² हो जाएगा माइनस का 3x और माइनस माने ये हो जाएगा प्लस का x माइनस का 3। यहाँ से कॉमन हमें क्या मिलेगा? x कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस का 3। यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे? प्लस का 1 ले लेंगे तो x माइनस का 3। जो सेम संख्या है उसको हम एक जगह पे लिखेंगे, x माइनस का 3 और ये x प्लस 1 बराबर होता है इसके 0। तो इसकी हम तुलना कराएंगे बराबर 0। तो यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा? 3 और यहाँ पे x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। तो x का मान क्या निकलेगा? माइनस का 1। हमें निकालना क्या था? शून्य निकालने। तो हमारा शून्य क्या निकले हैं? 3 माइनस का 1। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, सॉरी यहाँ पे सी, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा, चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्य होंगे। आपको इसमें बताना है कि जो बहुपद है उसके शून्य कितने हैं। ये हमारी एक्स अक्ष रेखा है, कौन सी एक्स? ये वाई एक्स है, ये एक्स है, ये वाई डैश। तो आपको इसमें बताना है कि शून्य क्या होंगे। हमें इसमें शून्य निकालने, तो हमें इसमें क्या शून्य निकालने देखना है कि जो एक्स वाली रेखा है, जो एक्स अक्ष वाली रेखा है वो कितनी बार कट रही है। तो इसमें कितनी बार कट रही है? एक तो पॉइंट ये है, 1 2 3 4,
मतलब रेखा एक्स वाली रेखा जितनी बार कटेगी उसके उतने ही शून्य होंगे। तो ये कितनी बार कट रही है? 4 बार। एक तो ये, 2 3 4, तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे? 4। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया है, ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या होगी। सेम इसमें वही निकालना है कि हमें देखना जो x अक्ष वाली रेखा है तो वो कितनी बार कट रही है। तो आप बताइएगा इसमें जो x अक्ष वाली रेखा है वो कितनी बार कट रही है। ये तो y वाली है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें देखना किससे है? fx वाली। तो x वाली रेखा कितनी बार कट रही है? सिर्फ यहां पे कट रही है एक पॉइंट पे। ये वाली तो y है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमें कितनी बार कट रही है? एक बार। तो इसका शून्य क्या हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 4x² माइनस का 4x प्लस का 1 के शून्यकों का योगफल होगा। इसमें हमें क्या निकालना है? योगफल निकालना। तो योगफल हमारा क्या होता है? जो हमारा द्विघात बहुपद होता है x² प्लस का bx प्लस का c, जो कि a b c के मान हम यहां से निकालेंगे। तो a का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा, और b का मान क्या हो जाएगा? माइनस का 4। c का मान हो जाएगा हमारा ये 1। और हमें निकालना क्या? शून्यकों का योगफल। जो हमारा शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b अपान a। अब यहाँ पे b और a के मान रख देंगे। तो जहां पे मान रखेंगे, b का मान कितना है? यहाँ पे b का मान है माइनस का 4। तो यहाँ पे तो माइनस का पहले लगा है, तो ये माइनस का 4 ये हो जाएगा। और a का मान कितना है? a का मान 4, तो यहाँ पे बटे में हो जाएगा 4। 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस का 1। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान जो निकला है वो कितना निकला है? 1। मतलब शून्यकों का योगफल कितना है? 1। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि जो चित्र में आपको द्विघात बहुपद कौन सा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा पहला, ये वाला जो चित्र है ये द्विघात बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया है, ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या होगी। इसमें हमें क्या निकालना? शून्यकों की संख्या निकालनी। तो आप बताइए इसमें से शून्यकों की संख्या कितनी है? मतलब जो x अक्ष वाली रेखा वो कितनी बार कट रही है। तो आप देख सकते हैं ये वाली क्या है? x अक्ष वाली रेखा, ये y वाली। तो ये कितनी बार कट रही है? एक तो यहाँ पे कट रही है, 1 2 1 3, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 3। ऑप्शन नंबर सी वाला। मतलब रेखा एक्स अक्ष वाली जितनी बार कटेगी उतने ही उसके शून्य के होंगे। ये देखना है आपको कौन सी रेखा के शून्य वो पूछ रहा है, एक्स के पूछ रहे हैं या फिर वाई के लिए। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अगर हमारे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।